नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी इन खबरों के साथ। देखिए, 20 सितंबर से राज्य भर में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा गुजरेगी और इस यात्रा में बीजेपी के 50 से ज्यादा दिग्गज नेता शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। 20 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी का नारा, न सहेंगे न कहेंगे, बदल कर रहेंगे। हेमंत सोरेन जवाब दो, 5 साल का हिसाब दो। रोटी बेटी माटी की रक्षा करने का संकल्प, हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान। मिशन झारखंड में जुटी बीजेपी 20 सितंबर से राज्य भर में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ राज्य की सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली जाएगी। संथाल में 20 सितंबर से 30 सितंबर तक यात्रा, धनबाद प्रमंडल में 20 से 27 सितंबर तक यात्रा, हजारीबाग प्रमंडल में 21 से 28 सितंबर तक यात्रा, पलामू प्रमंडल में 21 से 28 सितंबर तक यात्रा, कोल्हान में 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यात्रा, दक्षिणी छोटा नागपुर में 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक परिवर्तन यात्रा। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में होगी परिवर्तन यात्रा। 200 से ज्यादा प्रखंडों से गुजरेगी परिवर्तन यात्रा। राज्य में करीब 5400 किलोमीटर की यात्रा, 80 से ज्यादा जगहों पर स्वागत कार्यक्रम, 40 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगी यात्रा। रात में स्थानीय लोगों से बीजेपी नेता करेंगे संवाद। 50 से ज्यादा बीजेपी के बड़े नेता होंगे शामिल। हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को उजागर करेगी बीजेपी। संथाल में बदल रही डेमोग्राफी को बताएगी बीजेपी। वादा खिलाफी और ये जो झारखंड की बदलती जो डेमोग्राफी है, ऐसे इन सारे मुद्दों को लेकर के ये यात्रा संपूर्ण झारखंड प्रदेश की परिभ्रमण करेगी। और यात्रा का नारा जो रहेगा वो न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। यानी झारखंड की सरकार है उसको बदल के रहेंगे। दीपक प्रकाश परिवर्तन यात्रा के संयोजक बनाए गए हैं, जबकि समीर उरांव सह संयोजक। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार में सेना की जमीन तक बेच दी गई। दीपक प्रकाश ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के दौरान न सिर्फ हेमंत सरकार की नाकामी को उजागर किया गया, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से झारखंड में चल रही योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। ये यात्रा केवल हेमंत सोरेन जी की सरकार की वादा खिलाफी को बताने के लिए हम नहीं जाएंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो देश के लिए और झारखंड के लिए बेहतर काम किया है उसको भी लेकर के हम जाएंगे। एक तरफ वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, चाहे वो खनिज घोटाला हो, चाहे जमीन, सेना की जमीन के घोटाले हो, चाहे नल से जल के जो भ्रष्टाचार हो, मनरेगा के घोटाले हो, और ऐसे सारे घोटालों को हम लेकर तो जाएंगे ही, लेकिन साथ साथ में मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो झारखंड को बेहतर योजनाएं देने का काम किया। पीएम के दौरे से बीजेपी में नई उत्साह का संचार हुआ है। ऐसे में नई ऊर्जा के साथ अब परिवर्तन यात्रा की तैयारी है। परिवर्तन यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की संभावना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट।
आपने पूरी रिपोर्ट देखी, क्या कुछ प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा से सांसद दीपक प्रकाश। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, जिस तरीके से तमाम तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की भी बात कर लेते हैं, तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों की है, लेकिन परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी काफी पहले से तैयारियां करती हुई नजर आई थी और इन सबके बीच अब देखिए तारीखों का भी घोषणा हो चुका है। और क्या विषय होने वाले हैं, क्या उद्देश्य होने वाला है, किन जगहों से ये यात्रा निकलने वाली है, सारी चीजें स्पष्ट है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये यात्रा कितना महत्वपूर्ण और कितना फायदा देने वाला है इस पार्टी को? देखिए, चुनाव से पहले का ये एक बड़ा कार्यक्रम है और लंबा कार्यक्रम है। 10 दिनों का ये कार्यक्रम, 10-11 दिनों का ये कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में यह यात्रा निकलेगी। परिवर्तन यात्रा इसका नाम दिया गया है। साफ तौर पर इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि परिवर्तन बीजेपी चाहती है। परिवर्तन यानी वर्तमान में जो सरकार है झारखंड में, उसका परिवर्तन चाहती है, चूंकि बीजेपी विपक्ष में है। और उन विषयों को लेकर बीजेपी जाएगी जो विषय आपके बड़ा ज्वलंत है। आपने देखा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया का मामला हो या फिर नौकरी का मामला हो, नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, या चूल्हा खर्चा देने का मामला हो। इसके अलावा आप देखें जो अभी ताज़ा जो मामला आया है सिपाही भर्ती वाला मामले में जो अभ्यर्थियों की मौत हुई है, यह भी एक विषय है। आपने देखा होगा कि इसको लेकर सभी जितने पीड़ित परिजन हैं, यानी जिनके अभ्यर्थी जिनके घर के बच्चे इस दौड़ में मरे हैं, उनके घरों पर जाकर उन्हें आर्थिक मदद भी देने का काम किया है। और इसके अलावा सहानुभूति जो है वो, देखिए सारी चीज़ें राजनीति है। राजनीति, चुनाव आ रहा है, कैसे जनता को अपनी ओर खींचा जाए। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं को क्षेत्र में उतारा जा रहा है। बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के चेहरे हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, स्मृति ईरानी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, फिर और भी कई नेताओं के समय लिए जा रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, इन सभी का समय लिया जा रहा है। लेकिन 5-7 नाम तो तय हो गए हैं, जैसे राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, स्मृति ईरानी है, इन सब का नाम तय हो गया है। और बाकी तो 2 लोग हैं ही, हिमंता बिस्वा शर्मा है, शिवराज सिंह चौहान है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 सभाएं होंगी। ये एक व्यापक तैयारी है। तैयारी इसलिए है कि आने वाले समय में आप देखिए कि अब समय नहीं बच रहा है। चूंकि नवरात्र शुरू हो जाने के बाद फिर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद कोई बड़ा कार्यक्रम आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। फिर आपको चुनाव आचार संहिता के अनुरूप ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बीजेपी चाहती है कि जो समय बचा हुआ है, मिला हुआ है, उसी में आप एक बड़ा कार्यक्रम कर ले। तो इसका आगाज भी आप देखिए कि 20 तारीख को हो रहा है, भोगनाडीह से हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और उस जगह से यह कार्यक्रम हो रहा है जहां पर जिस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला है। तो बीजेपी में एक उत्साह है, देखा जा रहा है यह। और इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही रूट बनाए गए हैं, कैसे कैसे कहाँ चले। मैंने पहले भी दिखाया है कि जो बसें हैं वो दिल्ली से आई हैं, जो रथनुमा बसें हैं वो दिल्ली से आ चुकी हैं। 5-6 बसें यहाँ पर आ गई हैं। उसे नए तरीके से ये परिवर्तन यात्रा को लेकर उसे स्टिकर बनाया गया है। ये गाड़ियां पूरे प्रदेश में घूमेंगी। 5400 किलोमीटर यात्रा होगी। आप ये समझ जाइए कि पूरे 6 प्रमंडल, जो बीजेपी ने 6 प्रमंडल माने हैं, तो वो उसके 5400 किलोमीटर की यात्रा होगी। कई धार्मिक स्थल इस जगह आएंगे, इस दौरान आएंगे, वहां पर भी पूजा अर्चना होगी, विशेष आयोजन होगा। लेकिन राजेश देखिए, इस बात की भी स्पष्टता आज दीपक प्रकाश ने कर दी है कि ना सिर्फ राज्य सरकार की वादा खिलाफी को दर्शाना है, बल्कि जनता के बीच उन विषयों को लेकर, उन योजनाओं को लेकर भी जाना है जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, ताकि जनता तक उन योजनाओं का सीधा लाभ भी पहुंच सके। और 5 साल में जो उनके साथ वादा खिलाफी हुई है, जिनका लाभ उन्हें मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं जनता को जगाने की कोशिश है क्या बीजेपी की तरफ से? एक तो यह है कि वर्तमान जो सरकार है, चूंकि बीजेपी विपक्ष में है, तो सत्तारूढ़ दल की नाकामियों, सरकार की नाकामियां, उनकी कमियों को बताना। इसके अलावा जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, उसने झारखंड के लिए क्या किया है, झारखंड के लिए जो योजनाएं दी गई हैं और उन पर क्या
इस सरकार ने किया है। बीजेपी का मानना है कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसके लिए सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं, लेकिन उसमें पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसका उपयोग नहीं हो पाया है। योजनाओं को कहीं न कहीं लटकाने का प्रयास किया गया है। तो इन सब बातों को भी बताया जाएगा, जनता को बताया जाएगा। देखिए, पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में जनता है। जनता को रिझाना है, चाहे जैसे रिझाएं, उन्हें विश्वास दिलाना है कि यह सरकार खराब है और बीजेपी की जो सरकार बनेगी, अगर उनका आशीर्वाद मिलता है तो वो सरकार जनता के लिए होगी, जनता का कल्याण करेगी और अच्छा होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी चुनाव के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम बीजेपी ने बनाए हैं। अब देखना होगा कि कितना सफल होता है। बिल्कुल राजेश, चलिए तैयारियां पूरी है, विषय स्पष्ट है, किन विषयों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, बीजेपी ने खाका तैयार कर लिया है। अब तैयारी है बस शुरुआत की। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि परिवर्तन संकल्प यात्रा जो बीजेपी निकालने वाली है किन प्रमंडलों से होकर गुजरेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं, किन कार्यकर्ताओं को इनमें लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।